मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं अपना नया चैनल स्माइल पॉइंट कोचिंग में। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस एंड क्या होता है पैसिव वॉइस? एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट की प्रधानता हो, सब्जेक्ट की प्रधानता हो, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस कहते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। हमारे सेंटेंस में दो वाक्य होते हैं, दो शब्द होते हैं, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, प्रेडिकेट होता है विधेय। कर्ता का अर्थ होता है जिस पर सेंटेंस का कार्य रुका हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। विधेय जो कार्य कर्ता के ऊपर रुका हो उसे प्रेडिकेट कहते हैं। अब जो है, जैसे कोई सेंटेंस है, राम गोज टू स्कूल। इसमें हम पता करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। राम ये है हमारा सब्जेक्ट, ठीक। बाकी जो बचा वो होता है प्रेडिकेट। हम स्टार्ट किए थे एक्टिव वॉइस से। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। तथा अब इसमें एक्टिव सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी कि कोई वाक्य है उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट। तो एक वाक्य है राम गोज टू स्कूल, इसमें हमारा सब्जेक्ट है राम, बाकी जो बचा वो प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, प्रेडिकेट मीन्स विधेय। कर्ता का अर्थ होता है कि जिस पर कार्य रुका हो, प्रेडिकेट विधेय वो होता है जो कार्य कर्ता पर रुका हो। तो जो हमारा वाक्य है राम गोज टू स्कूल, इसमें जो सब्जेक्ट है वो राम है, बाकी जो बचा, बाकी जो कुछ हो वो है प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में तीन चीजें आती हैं। एक प्रेडिकेट में तीन चीजें आती हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, और हमारा दूसरा होता है मेन वर्ब, और हमारा तीसरा होता है ऑब्जेक्ट, ठीक। अब हम इसमें जो प्रेडिकेट है गोज टू स्कूल, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो इसमें था गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल, ठीक। इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब, नहीं है, नील, ठीक। अब ऑब्जेक्ट टू स्कूल, ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्कूल। बाकी मेन वर्ब हमारा है गोज। राम तो सब्जेक्ट था ही, बाकी जो बचा था वो प्रेडिकेट था। प्रेडिकेट में तीन चीजें आती हैं, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब तथा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें हम देखेंगे नहीं है, यानी नील है। सेकेंड, ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्कूल। मेन वर्ब क्या है, गोज। अब जैसे एक वाक्य है उसमें आप लोगों को बताना है, अब आप लोग तो हो नहीं, मान लिया ऑनलाइन तो चल नहीं रहा, बाकी अब
इसमें हम देख रहे हैं, जैसे है सीता ईट्स एन एप्पल। सीता ईट्स एन एप्पल। अब इसमें एप्पल खाया जा रहा है, खाया किसके द्वारा? सीता के द्वारा। तो ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद बाकी जो बचा वो प्रेडिकेट है, बाकी प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट में हमें 3 चीजें देखनी है, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब इसमें हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट एन एप्पल, हेल्पिंग वर्ब क्या है? नील, कुछ नहीं। और मेन वर्ब है हमारा ईट्स, यानी इसे खाया जा रहा है किसके द्वारा? अब वर्ब क्या है? जो कार्य किया जाता है, कार्य करने की जो प्रकृति होती है उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे खाना, रहना, सोना, पीना, उठना, बैठना, जागना, हमारी ये सब क्या है? वर्ब से क्रिया। ये तो हो गया एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। अब जैसे कि था राम गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल, ये हमारा पहला सेंटेंस था। इसमें सब्जेक्ट राम था। इसमें सारी प्रधानता इस सेंटेंस की किसकी है? राम की है। अब इसको जैसे, अब पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस जिस वाक्य में कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे? मेन बात तो इसमें जो है बाई इस वाक्य में जरूर होगा, बाई का प्रयोग जरूर होगा। किसमें? पैसिव वॉइस में। जैसे अब इसी को हम पैसिव वॉइस बनाए, कैसे बनाएंगे? टू स्कूल इज गोन बाई राम। टू स्कूल इज गोन बाई राम। ठीक, ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। ठीक, अब हम कुछ देखेंगे रूल एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए। एक्टिव से पैसिव में बनाने के कुछ नियम। एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाने के कुछ नियम। वो नियम क्या देख लेते हैं। सबसे पहले हम 4 टेंसों को पैसिव वॉइस में परिवर्तित नहीं कर सकते
हैं। हम 4 टेंसों को पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते। नंबर 1 हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहला हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा हुआ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा हुआ हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और हमारा लास्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम 4 टेंसों को पैसिव वॉइस में नहीं परिवर्तित कर सकते। पहला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और चौथा है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जैसे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट को पैसिव वॉइस में कैसे परिवर्तित किया जाता है, कुछ कॉमन रूल होते हैं। कॉमन रूल देख लो पहले, उसके बाद जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट से स्टार्ट किया जाए। पहला कॉमन रूल होता है कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता को ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में परिवर्तित किया जाता है। पहला हमारा कॉमन रूल हो गया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में परिवर्तित किया जाता है। दूसरा हमारा कॉमन रूल होता है कि नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग होता है। ये हमारे कॉमन रूल है जो सभी में फॉलो किए जाते हैं। बाई का प्रयोग होता है। हमारा पहला कॉमन रूल होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में परिवर्तित किया जाता है। दूसरा कॉमन रूल होता है नए ऑब्जेक्ट से पहले में बाई का प्रयोग करना होता है। हमारा तीसरा कॉमन रूल होता है कि प्रत्येक टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। प्रत्येक टेंस में, हर एक टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो हमारी ये 3 कॉमन रूल हो गए। पहला होगा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में परिवर्तित किया जाता है। ये पहला कॉमन रूल है, ये सभी टेंसों में फॉलो किए जाएंगे। दूसरा है नए ऑब्जेक्ट से पहले वाई का प्रयोग होता है। हमारे जो नया ऑब्जेक्ट होगा जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में परिवर्तित होगा उससे पहले हम नए वाई का प्रयोग करेंगे। तीसरा जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम हर एक टेंस में करेंगे चाहे जो टेंस हो। तो हम देखते हैं आज सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, उसको कैसे परिवर्तित किया जाता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। इसमें पहला रूल होता है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्ट जो नया होगा, सब्जेक्ट नए सब्जेक्ट के अनुसार
इज या एम या आर का प्रयोग करते हैं। इसमें यह रूल होता है कि जो हम हेल्पिंग वर्ब नए सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का प्रयोग करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी वो नए सब्जेक्ट के अनुसार इज या एम या आर का प्रयोग करते हैं। हम ही सी इट दे आदि के साथ इज का प्रयोग तथा आई के साथ एम, दे वी यू आर के साथ आर का प्रयोग होता है। ठीक, जैसे हमारा एक नया वाक्य है, रामू wash द क्लॉथ। क्या है? रामू washes द क्लॉथ्स। रामू washes द क्लॉथ्स। अब इसको जो है, ये तो एक्टिव वॉइस है। क्या है? एक्टिव वॉइस। ये क्या है? एक्टिव वॉइस। इसको हम पैसिव में कैसे बनाएंगे? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट को जो है पैसिव वॉइस में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले हम कॉमन रूल क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सबसे पहले सब्जेक्ट में बदलो। सब्जेक्ट यानी कि द क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट है, इसको हम सबसे पहले सब्जेक्ट। उसके बाद इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब, नया सब्जेक्ट हमारा क्लॉथ्स है, क्लॉथ्स यानी कि प्लूरल में आर का प्रयोग करते हैं, आर। उसके बाद कॉमन रूल, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब हमारा वाश, थर्ड फॉर्म होगा वाश्ड बाई, ये कॉमन रूल है, बाई राम। ये हमारा हो गया। ये हुआ राम वॉशेस द क्लॉथ्स। ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में इसको हम बनाएंगे सबसे पहले कॉमन रूल से, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, द क्लॉथ्स। उसके बाद मेन जो है हेल्पिंग वर्ब हमारी इज एम आर थी। अब हम ये देखेंगे क्लॉथ्स जो है प्लूरल है कि सिंगुलर है। हमें क्लॉथ्स प्लूरल दिखे इसलिए हम आर लगा दिए। वॉश का थर्ड फॉर्म वॉश्ड बाय राम। ठीक, अब उसके बाद हम एक नया वाक्य दे रहे हैं, इसको आप लोगों को करना है। अब आप लोग तो हो नहीं, इसीलिए हम ही करके बताएंगे। ही गोज होम, इसकी हिंदी होगी, ये एक्टिव वॉइस है, ये इसकी हिंदी होगी कि वह घर जाता है। अब सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? ही सब्जेक्ट है। ये है मेन वर्ब, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। अब हमें देखना ये है, अब हम कॉमन रूल में जाएंगे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट है होम, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे होम। अब हेल्पिंग वर्ब नए सब्जेक्ट के साथ, नया सब्जेक्ट क्या है? होम, एक वचन यानी कि आर का इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद गो, मेन वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म गोन बाई, ये कॉमन रूल है, हिम। ठीक, ये हमारा हो गया। आज एक्टिव से पैसिव में बनाने हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखेंगे हम देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अच्छा, पढ़ाते तो बहुत लोग होंगे, लेकिन मेरे जैसा कोई पढ़ाने वाला आज तक आया भी नहीं होगा, क्योंकि मैं अलग ही रूल लेके आता हूँ ना, इसीलिए। अब देखो, इसमें एक नियम होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब हमारी, इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर।
क्या होता है, इज एम आर। कसम से कह रहे हैं, अगर आप लोग ये वीडियो देख लिए ना तो आपका एक्टिव पैसिव फंसने वाला नहीं है, ये तो हम गारंटी ले रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं। बस यही रूल हुआ इसमें। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब जो इज एम आर होता है उसमें बीइंग का प्रयोग करते हैं। बाकी आप जानते हो कॉमन रूल में बाई का प्रयोग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। अब हम इसमें एक देख रहे हैं कि ही प्लोविंग द फील्ड, ये है एक्टिव वॉइस। क्या है, एक्टिव वॉइस। अच्छा आप लोग बताओ इसका हिंदी अर्थ। ही प्लोविंग द फील्ड, ही मीन्स वह, प्लोविंग जोत रहा, इज लगाना ही भूल गए, इज। ही इज प्लोविंग द फील्ड, ही वह, इज प्लोविंग जोत रहा है, द फील्ड खेत को, यानी कि वह खेत जोत रहा है। अब ये तो हो गया, वह खेत जोत रहा है। मजा आ रहा होगा पढ़ने में। वह खेत जोत रहा है, ये हो गया एक्टिव। पैसिव क्या है कि खेत जोता जा रहा है, खेत जोता जा रहा है उसके द्वारा, ये उसकी हो गई पैसिव वॉइस। अब इसी को इंग्लिश में जो है रूल के अनुसार चेंज कर देंगे, बस हो गया। अब इसमें देखो, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा मेन वर्ब। ठीक, अब सबसे पहले खेत यानी कि द फील्ड, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनने जा रहा है, द फील्ड। ठीक, इज क्योंकि एक वचन है खेत, इज। अच्छा बीइंग, ये रूल के अनुसार बीइंग। प्लो की थर्ड फॉर्म प्लोड, PLOUGH ED, प्लोड। बाई, ही को हिम ने, बाई हिम। द फील्ड इज बीइंग प्लोड बाई हिम, खेत जोता जा रहा है उसके द्वारा। ये हमारा क्या हो गया पैसिव वॉइस। बस यही हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस समाप्त। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, आज प्रेजेंट परफेक्ट समाप्त हो जाएगा, कल हम स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनती नहीं, तो हम उसका प्रयोग, उसको कैसे बना दें बताइए आप लोग। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका एक है रूल, कॉमन रूल सब में याद रखो, बाकी एक एक रूल है सभी का। बस इसमें एक है कि जो इसमें हैज या हैव, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। इसके साथ जो है, इसके साथ हम बीन का प्रयोग करेंगे। किसका, बीन, किसका, बीन का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक टेंस ले लेते हैं, सेंटेंस ले लेते हैं। ले कोई सेंटेंस, जैसे कि
आई मीन्स मैं, अरे मैं मीन्स मैं, आई ईटेन, एन एन एप्पल, मैं एक एप्पल खा चुका हूं। अरे वाह, हैज नहीं हैव, आई हैव ईटेन एन एप्पल। अरे वाह, क्या आई हैव ईटेन एन एप्पल, सबका मिल जाए एप्पल तो को हो जाए दो। ये हमारा हुआ एक्टिव वॉइस। क्या हुआ? एक्टिव वॉइस। इसको हम पैसिव में कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम अपने कॉमन रूल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ये हुआ हमारा एन एप्पल। अब देखो हैज या हैव, एन एप्पल आई था तब हैव, ठीक। अब एन एप्पल हुआ तो हैव की जगह पे हैज आ जाएगा, हैज। फिर बीन एप्पल। अब ये हमारा ईट की थर्ड फॉर्म इतना होती है, EATEN। बाई आई को मी में। हाँ, एक चीज साड़ी, जैसे आई को मी में, ही को हिम में, सी को हर में, यू को यू में, ये सब आप लोग ध्यान रखना ये किस में प्रयोग किया जाता है, मतलब किस में बदला जाता है एक्टिव से पैसिव में। ये हुआ कि आई हैव ईटेन एन एप्पल, ठीक। अब सबसे पहले हम अपने कॉमन रूल पर जाएंगे। कॉमन रूल में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हुआ हमारा एन एप्पल। एन एप्पल को सबसे पहले हम सब्जेक्ट बनाए, हुआ एन एप्पल। अच्छा, आई था इसलिए यहाँ हैव का प्रयोग हुआ, एन एप्पल, यहाँ हैज होगा, हैज। अब हम काम रूल में देखेंगे बीन ईटन की थर्ड फॉर्म इटने होती है, ईटन। बाई कॉमन रूल है, आई को मी में। आज हमारा यही से एक्टिव एंड पैसिव समाप्त हुआ। कल हम स्टार्ट करेंगे डाल दे हेडिंग। कल स्टार्ट क्या करना है? पास्ट इंडेफिनिट। क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कल हम यही पढ़ाएंगे। काम करते रहो, अपना वर्क करते रहो, पढ़ते रहो। डेट आप लोगों की आ गई है। 16 फरवरी से 4 मार्च तक के पेपर हैं सभी लोगों के। पहला हिंदी, दूसरा इंग्लिश इंटर वालों के, तीसरा जो है मैथ, चौथा भौतिक विज्ञान, पांचवा जो है शायद केमिस्ट्री सबसे लास्ट में पढ़ा जाके। मेहनत करते रहो। आप लोगों के पेपर होने के बाद दिन मंगलमय हो।